वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करेंगे और जिसमें हम देखेंगे एयरपोर्ट्स के कोड्स क्या आते हैं, सिटी कोड्स क्या आते हैं, एयरलाइन कोड्स क्या आते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अल्फ़ाबेट्स मैंने बताए थे जिनके पीछे कोड्स होते हैं और उनके डी कोड्स बताए थे, जैसे ए मीन अल्फ़ा, बी मीन ब्रावो, सी मीन चार्ली, डी मीन डेल्टा। तो इसी तरह आपने मुझे उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे और हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स को बढ़ाते हुए और हम देखते हैं एयरपोर्ट्स और सिटी कोड्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डे कोड्स। जब भी आप टिकट बाय करेंगे तो आप देखेंगे टिकट के ऊपर ये कोड लिखा होगा, MO 16, MO मतलब 16, तो आप 1600 MO, इसका मतलब होगा शाम 4 बजे मंडे को। तो ये आपने याद करने हैं, सबसे लाजमी ये है। जैसे कि हम वनडे का कोड है, ये हम नॉर्मली भी यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार लोगों को पता नहीं होता लेकिन ये कोड्स ही होते हैं। MO TU ट्यूसडे, वेनसडे WE, थर्सडे TH, फ्राइडे FR, सैटरडे SA, संडे SU। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं डेली रूटीन में। और सबसे पहले आपको ये भी बात इसमें याद होगी, सबसे पहले जो कॉलम में शो हो रहा है आपको, वर्किंग डे, ये आपको शो हो रहा है कि वर्किंग डे क्या होता है। तो वर्किंग डे में अगर बात करें तो ये देखें आप, जैसे फर्स्ट वर्किंग डे, तो ये भी एक एयरलाइन इंडस्ट्री में शो पता हमें होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मंडे क्या होता है, फर्स्ट वर्किंग डे होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्यूसडे क्या होता है, सेकंड वर्किंग डे। वेनसडे क्या होता है, थर्ड थर्ड वर्किंग डे। और चौथा दिन जो वर्किंग का होता है वो थर्सडे होता है। और फ्राइडे क्या होता है, हमारा पांचवा वर्किंग डे। और ज़्यादातर जो नॉर्थन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में फ्राइडे की होती है। तो ये आप देख लेंगे कि सबसे पहला वर्किंग डे, दूसरा वर्किंग डे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये इसी तरह हमने ये आगे इसके सीक्वेंस और कोड्स दिए हो गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, अभी हम टाइम के हवाले से ही देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देख लिए डेज़ के कोड, अभी मंथ मंथ के कोड देख लेते हैं कि मंथ के कोड कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। तो मंथ के जो जनवरी के कोड है, जैसे JAN, ये मंथ, जैसे कि हमने डेज़ के देखे तो वो 2 डिजिट थे, दो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे थे कोड के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे ना मंथ की, तब 3 डिजिट कोड यूज़ हो रहा होगा, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जनवरी का है JAN, जैन, फरवरी का फैब, मार्च का मार, इसी तरह अप्रैल का APR। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले सबके इसी तरह मई के, मई तो कंप्लीट आ गया क्योंकि 3 डिजिट कोड था। इसी तरह जून, जैन, जुलाई का जुलाई, उसके बाद अगस्त का AUG, और सितंबर, अक्टूबर, इसी तरह दिसंबर, इन सब के कोर्स कंप्लीट होंगे। और ये आपने कोर्स लाजमी याद रखना है क्योंकि जब भी आप टिकट बनाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आपको ये लाजमी जानने होंगे, तभी तो आप डी कोड कर पाओगे इनको। इसके बाद हम देखते हैं सबसे मोस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो हैं एयरपोर्ट एआटा कोड्स। क्योंकि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, इन सब को एआटा ने कोड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि ये कौन सा दुनिया का एयरपोर्ट है। जैसे आपकी टिकट पे के ऊपर लिखा होता है DXB, तो आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक होता है माइंड में, हमने याद किए होते हैं कोर्स कि DXB मीन दुबई, JFK मीन न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कोड्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। इसी तरह LHR के लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट है, उसका कोड है ये। उसके अलावा जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का, और सिडनी का SYD। तो इसी तरह आप डिफरेंट कोड्स को याद कर लेंगे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 5 दिए एयरपोर्ट्स के कोड। LHE लाहौर का कोड है, लाहौर जो एयरपोर्ट है, जैसे कि लाहौर का LHE लाहौर, तो इसका कंप्लीट नाम है लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपको कोड्स आने चाहिए क्योंकि जब भी आप टिकट बनाएंगे, अभी मैंने टिकट बनानी है लाहौर से दुबई, तो मैं ये लिखूंगा LHE एंड LHE to DXB, मतलब लाहौर से दुबई। तो ये क्या बात हो रही है, कोड में हो रही है। तो आपको ये कोड लाजमी याद करने हैं और आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम जिस भी आप लोकेशन में है, मतलब जहाँ से आप ज़्यादातर काम ऑपरेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ से हूँ तो हमारे ज़्यादा एशियन कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब दुबई वगैरह।
तो इसी तरह हम इस साइड के कोर्स आपको ये तो लाजमी ही आने चाहिए, आपको इसके अलावा इंटरनेशनल भी आने चाहिए, लेकिन आप जिस पोजीशन है उसकी तो आपको आनी चाहिए। अगर आप यूरोप में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको यूरोप के कोड तो लाजमी आने चाहिए सर। और इसी तरह ये सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कर रहेगा, लेकिन आपको खुद भी आपकी कॉमन सेंस इतनी होनी चाहिए कि आप इनको डी कोड कर पाएँ। उसके बाद हम देखते हैं कंट्री कोड। कहता है कंट्री कोड्स आर शॉर्ट अल्फ़ाबेटिक आर न्यूमरिक जियोग्राफिकल कोड्स। तो कंट्री कोड्स क्या होते हैं, ये 2 डिजिट्स कोड होते हैं। तो ये भी हम मेंशन कर रहे होते हैं, जब टिकट लिखी होती है तो हम लिखते हैं पीके, पीके मीन पाकिस्तान, पीके टू यूएस, यूएस मीन यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका। तो इसी तरह हम 2 डिजिट कोड यूज़ कर रहे होते हैं कंट्री के लिए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पीके मीन पाकिस्तान, आई एन मीन इंडिया, और इसी तरह हम यूएस मीन यूनाइटेड स्टेट्स, डी ई मीन जर्मनी। तो ये आपको याद करना है, ये ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री के उसके डिजिट ही यूज़ हो रहे हों। जैसे आप जर्मनी में देख रहे होंगे डी ई, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये आपको कोड याद रखना है, डी ई मीन जर्मनी। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ए यू और कनाडा का सी ए। तो इसी तरह आपको ये तो मैंने 5 फिर 6 एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं, लेकिन आपने सबको याद करने की कोशिश करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं एयरलाइन कोड्स। आप मुख्तलिफ एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं कि हमने कतर की एयरलाइन में ट्रैवल किया, हमने ब्रिटिश एयरवेज में ट्रैवल किया, तो इनके भी टिकट्स के ऊपर कोड दिए होते हैं। ये जो न्यूमरिक कोड हैं ये 3 डिजिट के 157, ये आपकी हमेशा टिकट के जो 13 डिजिट होते हैं उसके फर्स्ट 3 जो नंबर होते हैं, 13 नंबरों में से जो पहले 3 नंबर होते हैं वो किसके होते हैं, एयरलाइन कोड के नंबर होते हैं। आप जब भी देखें, आप जब भी अपनी टिकट नंबर देखेंगे कतर की या अपने किसी भी क्लाइंट की बनाएंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे ये 157 हमेशा लाजमी होगा। जब भी आप कोई भी कतर की टिकट कहीं की भी आप परचेज करते हैं तो उसकी टिकट नंबर में सबसे पहले ये 3 डिजिट लाजमी आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो एयरलाइन का खुद का कोड है। तो कोई भी अगर ट्रैवल एजेंट है या मतलब ट्रैवल एजेंसी में वर्किंग ट्रैवलिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो वो अगर आप उसको टिकट नंबर ही दिखा देंगे ना तो आपको बता देगा ये कौन सी एयरलाइन है, क्योंकि उसको पता होगा जो पहले 3 नंबर हैं वो किसके हैं, वो एयरलाइन के नंबर है। तो वो आसानी से पता लगा लेगा ये किस एयरलाइन की बात कर रहे हैं अगर आपको कोई टिकट नंबर भेजता है। तो आप इस, या उसके अलावा अगर आपको कोई ये दो स्पेलिंग कोड भेज देता है क्यू आर, तो आपको पता होगा ये कौन सी एयरलाइन है, कतर एयरवेज का ये कोड है। और पीके मीन अगर आपको कोई कहता है हमने पीके पीके का कोड भेज देता तो आपको पता होगा पी आई ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये इस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, इस एयरलाइन की बात कर रहा है। तो आपको ये भी याद होने चाहिए। जैसे कि ये भी मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 5 दिए हैं एयरलाइंस के बारे में, जैसे कि कतर एयरवेज क्यू आर, और इसका जो न्यूमरिक है 157 मतलब 157। और इसी तरह हम सेकंड पे देखते हैं ब्रिटिश एयरवेज, तो इसका क्या है अल्फ़ाबेटिक कोड क्या है बी ए, और इसका न्यूमरिक क्या है 125। और इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पी आई ए की हम बात करें तो इसका जो कोड है अल्फ़ाबेटिक वो पी के है, लेकिन न्यूमरिक इसका कोड क्या है 072। और इससे एयर कनाडा ए सी इसका कोड है और 014 इसका न्यूमरिक कोड है। इस तरह एमिरेट्स ई के इसका ये काफ़ी फेमस है और इसका ये जो न्यूमरिक कोड है 176। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही तो बेसिक चीज़ें होते हैं जिससे पता चल रहा होता है आप एक प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट हैं। ये बहुत से बंदे बैठे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये 3 डिजिट नंबर है एयरलाइन की, ये पहले 3 डिजिट से उसको नहीं पता चलता कि ये, इससे पता चल जाता है कि कौन सी एयरलाइन है, और ये इसको ये इन कोड्स का भी नहीं पता होता। उसके बाद हम बात करते हैं करेंसी कोड्स की। जब आप देखेंगे कि जब आप टिकट परचेज करते हैं तो वहाँ पे करेंसीज के भी कोड आते हैं, क्योंकि जहाँ से भी आप टिकट बनाते हैं ना, ये जिस इनिशियल पॉइंट से आप टिकट बनाना चाह रहे होते हैं, जो बेस फेयर होता है वो हमेशा उस ही टिकट की जहाँ से वो उसकी स्टार्ट हो रहा है सफ़र उसकी लोकल करेंसी में शो होता है। लेकिन जब आप फाइनल प्राइस देखते हैं तो वो तो आप जहाँ से पैसे पे कर रहे होते हैं, टिकट बना रहे होते हैं, उसकी लोकल करेंसी में होता है। जैसे कि मैं अगर टिकट की देखता हूँ बुक करने के लिए लाहौर से दुबई, तो वो पाकिस्तान की रुपये में शो करेगा, लेकिन अगर मैं वही दुबई से बनाता हूँ तो वो उसकी करेंसी में रियाल जो दुबई का उसकी में शो में करेगा। तो ये आपको करेंसी कोड के भी पता होने चाहिए कि पी के आर पाकिस्तान रुपी, यू एस डी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसी तरह इंडियन रुपी आई एन आर, यूरो यू ए आर यूरो, ब्रिटिश पाउंड जी बी पी, ग्रेट ब्रिटेन
पाउंड आप इसको भी इस लॉजिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ फेमस जो कोड है, करेंसी कोड, ये 5 लिखे हैं। इसके अलावा आप दूसरी भी करेंसीज के देख सकते हैं, जैसे कि दुबई के अगर देख रहे हैं जो दिरहम है या रियाल है, तो उनके भी देख सकते हैं, AED। और इस तरह आप डिफरेंट करेंसीज जो हैं उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्री की करेंसीज को देखते हुए टिकट बना रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फेयर कंस्ट्रक्शन की। देखेंगे कि जो किराया हम बनता है, एयरलाइन कैलकुलेट करके हमें बताती है कि आपकी इतने की टिकट होगी, यहाँ से लेके लंदन से न्यूयॉर्क की टिकट इतने हज़ार में होगी या इतने पैसों की होगी, इतने डॉलर की। तो वो हमको कैसे बता देते हैं? तो उसके लिए वो सबसे पहले एयरलाइन क्या करती है, जो जिस एयरलाइन से आप टिकट परचेज कर रहे होते हैं, वो NUC में कैलकुलेट करती है उस किराए को। NUC क्या है? ये एयरलाइन का खुद का है, कि जो जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री है, सारी एयरलाइन जितने भी कंपनीज है, सब ने मिलकर एक स्पेशल यूनिट बना लिया है कि यार हम क्या करें। अभी कोई बंदा टिकट कहीं किसी कंट्री से बाय कर रहा है, किसी से कर रहा है, डिफरेंट कंट्री से लोग टिकट बाय करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी सबकी करेंसी ले लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो वो सबसे पहले NUC में कैलकुलेट करते हैं, फिर लोकल करेंसी में बताते हैं। पहले वो अपनी करेंसी में खुद कैलकुलेट करते हैं, फिर लोकल में उसको बता देते हैं जो टिकट बाय कर रहा होता है। तो उसको कहते हैं न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ये नहीं कि मेरी करेंसी ले रहे हैं, ये डॉलर ले रहे हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री वाले दिरहम ले रहे हैं, ये रियाल ले रहे हैं, और कोई करेंसी नहीं ले रहे। तो उन्होंने क्या किया, खुद की कैलकुलेशन के लिए ये यूनिट अलग से बना लिया। ये सिर्फ यही इंडस्ट्री यूज़ करती है और कोई इंडस्ट्री यूनिट को यूज़ नहीं कर रही होती। द न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन और न्यूट्रल यूनिट ऑफ करेंसी इज़ अ प्राइवेट करेंसी यूज्ड बाय द एयरलाइन इंडस्ट्री। इसको सिर्फ क्या करती है, एयरलाइन इंडस्ट्री यूज़ करती है। और एक NUC किसके बराबर होता है, $1 के बराबर होता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, कि बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाती थी, कई बार डॉलर ऊपर, फिर ऊपर जा रहा डॉलर। तो इसी वजह से अभी इन्होंने क्या किया, जो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री थी, इन्होंने भी अब डॉलर को अपनी लोकल करेंसी पब्लिश कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप इन सब कोड्स को याद कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप टिकट बनाएंगे ये कोड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। कि आप देखेंगे कंट्री कोड्स क्या हैं, एयरलाइन कोड्स क्या हैं, उसके बाद सिटी कोड्स क्या हैं, तो आप इन सब को मद्देनज़र रखते हुए याद कर लेंगे इनको। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी फर्स्ट स्लाइड में शो किया, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।